Hello students, my name is Surbhi Tiwari. Welcome to Step Up Academy where you can learn today and lead tomorrow. So इस अच्छे से थॉट के साथ अब शुरुआत कर देते हैं आज के इस वीडियो की। ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए। आप पूछिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके पास जो बुक है साइंस की, उसमें सीबीएसई के फाइनल एग्जाम्स में हमें कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है और कौन से चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है। चैप्टर्स के अंदर दिए हुई कौन से टॉपिक्स को हमें पढ़ना है और किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। क्लियर है? ये सारी चीज़ों की अगर आपको जानकारी चाहिए है, इन्फॉर्मेशन चाहिए है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 9 के सीबीएसई बोर्ड 2022-2023 के कोर्स स्ट्रक्चर की। तो भाई सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि आपका ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये 4 यूनिट्स में, मतलब आपकी जो पूरी बुक है उसे 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, देन मोशन, फोर्स एंड वर्क, एंड आखिरी में है फूड। क्लियर है? अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको पढ़ाने वाली हूं फिजिक्स। आपका जो साइंस है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक एक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एक बायो। ठीक है, अब मैं आपको इसमें से पढ़ाने वाली हूँ फिजिक्स, तो फिजिक्स के पोर्शन को हम थोड़ा ज़्यादा अच्छे से तरीके से समझेंगे और बाकी पोर्शंस ना आपको दूसरे टीचर्स के थ्रू उनके ओवरव्यू में अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी, एक स्क्रीन पर आपको ये ज़रूर शो करूंगी कि केमिस्ट्री में, बायो में कौन कौन सा पोर्शन आ रहा है। ओके, चलिए तो शुरुआत करेंगे भाई। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने कितने मार्क्स का यूनिट है। जैसे पहली यूनिट है, इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होंगे, है ना, जो आपकी बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो इन चैप्टर्स में से आपसे टोटल 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, इसमें आपको 22 मार्क्स का, और सबसे ज़्यादा देखिए मोशन, फोर्स एंड वर्क, ये जो यूनिट है इसके अंदर चैप्टर्स है, इसमें आपसे 27 मार्क्स का पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा। क्लियर है? देन उसके बाद फूड प्रोडक्शन, आपको 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो मतलब टोटल कितने मार्क्स हो गए? 80 मार्क्स। इन 80 मार्क्स में फिर आपको प्रैक्टिकल के लिए, तो 80 मार्क्स तो आपके थ्योरी के हैं, फिर आपके इंटरनल असेसमेंट जो कि आपके प्रैक्टिकल के टाइम पर होगा, ये टोटल होता है 20 मार्क्स का। तो आपका टोटल ग्रैंड टोटल कितना हो गया? 100 मार्क्स। तो मतलब आपसे 100 मार्क्स का इस तरह से डिवीजन किया हुआ है। 80 मार्क्स की थ्योरी है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल असेसमेंट है। ठीक है, चलिए तो ये तो हमने देख लिया कि भाई कहाँ से कितना पूछा जा रहा है। अब ये भी तो देख लें कि इन यूनिट्स के अंदर हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो भाई सबसे पहले चैप्टर जो है आपका ये मैटर, नेचर एंड बिहेवियर ही है। इसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, और बाकी जो डिटेल है ना वो आपको रुचि मैम जो आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही हैं अभी फ़िलहाल, वो आपको बता देंगी। ठीक है, अब भाई नेचर ऑफ मैटर भी आपके चैप्टर में आपको बुक में मिल जाएगा। इसमें आपको जो नहीं पढ़ना है वो आप साफ साफ यहाँ से देख पा रहे हैं। ठीक है, फिर अगेन दूसरा चैप्टर जब आप स्टार्ट करेंगे तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट आपके पूछे जाने वाले हैं एग्जाम्स में। अब हम देखेंगे बायो का पोर्शन, तो बायो का पोर्शन भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको आने वाली है। और आ जाइए सीधे अब यूनिट 3 पे, जो कि है मोशन, फोर्स एंड वर्क। अब सबसे पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है आपकी बुक में अगर आप देखेंगे तो वो है मोशन। क्लियर है? इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? हमें ये पढ़ना है कि मोशन क्या होता है, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सभी का ग्राफ, ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें आपको पढ़नी है। ठीक, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारी चीज़ें जो दिख रही हैं आपको, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, अब देखिए पढ़ने का तरीका क्या होता है। अब जैसे उन्होंने बोला है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़िए। ठीक है ना, आप अगर अपनी बुक को उठाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें चैप्टर्स के अंदर बहुत अच्छी तरीके से नज़र आ जाएंगी। ठीक, हर एक का टॉपिक दिया हुआ है, तो टॉपिक के अकॉर्डिंग आप देखिए कि आपकी बुक में क्या है, उस टॉपिक को अच्छे तरीके से आपको पूरी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अब बच्चे घबरा जाते हैं कि यार बुक में क्या क्या पढ़ें एग्ज़ाम के लिए, क्या ना पढ़ें। कुछ बुक्स में ना कुछ चीज़ें ऐसी भी दी हुई होती हैं जो हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए होती है, बट वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है कि आपको बुक में कुछ बॉक्सेस दिखते हों, येलो कलर के बॉक्सेस दिखते हों, या फिर कुछ ऐसे चैप्टर्स हों जिनके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई होती हैं। तो ये सारी चीज़ें ना सिर्फ आपके नॉलेज को गेन करने के लिए है, वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब भाई फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ भी आपको पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं फोर्स एंड मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसमें सारी चीज़ें जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपको पढ़नी है। ठीक है, देन उसके बाद फ्लोटेशन आएगा चैप्टर, जिसमें आपको थ्रस्ट के बारे में, प्रेशर के बारे में पढ़ना है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। वर्क, एनर्जी एंड पावर में आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, बट
सिर्फ एक चीज़ जो कि आपकी बुक में हो सकता है दी हुई है, जो कि क्या है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इस पार्ट को आपको छोड़ देना है, वो ज़्यादा बड़ा पार्ट था भी नहीं, लेकिन आपको वो एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। देन उसके बाद है साउंड, तो नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपोगेशन इन वेरियस मीडियम, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, इकोज, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको साउंड में पढ़ना है। और ये रहा आपका लास्ट चैप्टर, जो कि 6 मार्क्स का आपके लिए चैप्टर है। बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या पूछा जाना है, तो इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, अब भाई मैंने तो आपको बता दिया, क्या बता दिया कि क्या क्या एग्जाम में आने वाला है। अब मैं आपकी किस तरह से हेल्प करूंगी, तो चलिए ये बता देते हैं। ठीक है, तो उससे पहले लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आपको ये बता दूं कि पार्ट कौन कौन सा एक्सक्लूडेड है। तो चैप्टर नंबर 14 आपके मेन एग्जाम में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स द नेचुरल रिसोर्सेज, बट ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इस रिलेटेड क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल असेसमेंट में पूछे जा सकते हैं। तो आपको उसे पढ़ना है, बट थ्योरी एग्जाम के लिए नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए। देन उसके बाद आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं। तो ये बॉक्सेस सिर्फ, जैसा मैंने आपको अभी बताया था, इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए होते हैं। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। अब आई गई बारी उस चीज़ की जिसके लिए हम यहाँ पर प्रेजेंट है कि हम आपकी हेल्प कैसे करेंगे आपके एग्जाम्स में, ताकि आपके फुल मार्क्स आए। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे 1 शॉट वीडियोस। तो 1 शॉट वीडियो हम सारे ही चैप्टर्स जो कि एग्जाम में आएंगे उसी के अकॉर्डिंग हम 1 शॉट वीडियो बनाएंगे। देन उसके बाद आपको मिल जाएगा सैम्पल पेपर सॉल्यूशन प्लस एनसीईआरटी सॉल्यूशन, और जितने भी चैप्टर्स जिनमें न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये पूरे न्यूमेरिकल का एक एक वीडियो जो है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट इज MCQs। तो एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है MCQ का पोर्शन सॉल्व करना है। MCQ में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्योंकि हमें बुक में भी इतने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं दिए हुए होते हैं। तो हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनमें से एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्जाम्पलर सॉल्यूशन करवाया जाएगा। एग्जाम्पलर जो बुक होती है आपकी, बच्चों को बड़ी टफ लगती है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई होता है। कोई टेंशन की बात नहीं है, एग्जाम्पलर सॉल्यूशन भी हम देखेंगे। देन उसके बाद लाइव सेशंस। तो लाइव सेशंस जिसमें मौका मिलता है हमें आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करने का। इसमें इंटरेक्शन के साथ हम पढ़ेंगे MCQs, सुपर क्विक रिवीजन जो कि एग्जाम के पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन। ये सारी चीज़ें ना हम हमारे इन लाइव सेशंस में इंक्लूड करेंगे। क्लियर है? तो भाई ये था हमारा पूरा प्रिपरेशन कि कैसे हम करवाएंगे आपके एग्जाम की तैयारी। क्लियर है? चलिए, तो भाई ये सारी तैयारियों को देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल स्टेप अप एकेडमी, जहाँ पर क्लास 6 से क्लास 12 तक के आपको सारे ही ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। साथ ही साथ एग्जाम्स लाइक CUET, CLAT, JEE, NEET, AIT, इन सबके भी ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाई जाती है। इन सारी इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट stepupacademy.ind.in पर जाकर भी विजिट करके भी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हम मिलेंगे हमारे वीडियो में जहां पर हम करेंगे एग्जाम की तैयारी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।